हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, आज हम लोगों का जो नया टॉपिक है वो है एक समान आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, एक बात बता दूं कि ये जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये उस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चों, ये लगातार पिछले वर्षों में पूछा गया, 2019 में, 18 में, 17 में, 16 में, 15 में। बच्चों, अलग अलग जो जिलों का जो पेपर सेट होता है वो अलग अलग बनता है, तो किसी न किसी जिले में ये पूछा ही जाता है लगातार। मतलब अब 19 में भी कई जगह कई जिलों का पेपर अलग अलग बनता है, तो उसमें पूछा ही जाता है। तो ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और बहुत ही आसान टॉपिक है। आप लोग एक बार दिमाग लगा के अगर इसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों, मैं जो टॉपिक बताता हूं वो टॉपिक मेरा 10 से 15 मिनट में समाप्त हो जाता है। उसके बाद इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आईआईटी जेईई नीट में पूछा जाता है, उस पे किस तरह से आपके दिमाग को टटोलने की कोशिश की जाती है वो भी बताता हूं। तो अगर जिसको केवल इस टॉपिक को पढ़ना है वो पहले 15 मिनट में पढ़ लेगा, और उसके बाद पूरी जानकारी जिसको लेना है वो पूरा जितना देर का ये 15, 25, 30 मिनट का जितने मिनट का वीडियो है उसको वो देख लेगा। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों, एक बात और कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक समान आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, ये देखिए, एक हमारा ये गोला है, धातु का गोला है। चालक मतलब कि ये धातु का गोला है और ये धन आवेशों से क्या है, आवेशित है। मतलब बहुत सारे इस पे धन आवेश क्या है, आप देख ही रहे हैं कि धन आवेश से ये क्या है, आवेशित है। इसके वजह से हमें कहीं किसी भी पॉइंट पर, इसके बाहर, इसके सरफेस पर, इसके पृष्ठ पे, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम कि गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो इसमें तीन स्थितियां बन रही है। पहली स्थिति है कि गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, ये जो टॉपिक है वो गॉस लॉ के अनुप्रयोग का टॉपिक है। मतलब कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग का टॉपिक है। मतलब कि इसमें गॉस का नियम हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। यानी कि ये जो तीसरा अनुप्रयोग है, गॉस लॉ का जो तीसरा अनुप्रयोग है, उसको हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो हमें गॉस लॉ का यूज करना है। तो अगर गॉस के नियम का हमें अगर इसमें यूज करना है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई जो गॉसियन सरफेस होता है, जो गॉसियन पृष्ठ होता है, उसको हमें ड्रा करना पड़ेगा। इसके पहले दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें भी गॉसियन पृष्ठ ड्रा किया था, और यहां पर भी हम गॉसियन पृष्ठ ड्रा करेंगे। तो बच्चों, इसका गॉसियन पृष्ठ क्या हो सकता है? मान लो कि हमें ये गोले के बाहर इस पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें कोई एक ऐसा पृष्ठ बनाना होगा जो बंद हो और उसके अंदर इस पे जो भी आवेश हो क्या हो, उसके अंदर आ जाए। तो बच्चों चलो, हम कैसे उसके अंदर कैसे आ जाएगा? तो एक ऐसा हम गोला बना दें। मान लीजिए कि एक और हम गोला बना रहे हैं, ऐसे इसके चारों तरफ एक ऐसा हम गोला बना दें जिसके अंदर ये पूरा आपका ये जो आपका ठोस जो गोला है, जो आवेशित गोला है, धातु का जो गोला है, वो इसके अंदर आ जाए। अब इसके ऊपर जितने भी आवेश है बच्चों, इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गए कि नहीं आ गए। इसमें हम गॉसेस लॉ का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं बच्चों। मान लो कि जो आपने यहां पे ये पृष्ठ लिया गॉसियन, इस गोले का जो त्रिज्या है वो, अगर ये छोटे वाले गोलों का कैपिटल आर माना है हमने, जो पहले हमने लिया था, तो इसको हम मान ले रहे हैं कि इस त्रिज्या, ये इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल आर है। बच्चों, अगर मान लीजिए कि ये आवेशित, अगर पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पे धनावेश है, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, मान लीजिए कि यहां से अगर कोई भी पॉजिटिव आवेश होता है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं कैसे निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। अभिलंबवत किधर की तरफ निकलती हैं, बाहर की तरफ। तो इस गोले से भी जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो किधर की तरफ निकलेंगी, अभिलंबवत बाहर की तरफ। यहां से ऐसे हम 2-4 लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं कि अगर इस रेडियस, इसके रेडियस के अलॉन्ग वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। यहां से जो वैद्युत बल रेखा निकलेगी कुछ ऐसे निकलेगी, यहां से ऐसे निकलेगी, मतलब यहां से देखिए ऐसे, तो वैद्युत बल रेखा ऐसे निकलेंगी, ठीक है, ऐसे।
आप बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बना सकते हैं, ठीक है। तो इस छोटे वाले गोले की जो त्रिज्या है, ध्यान रखने वाली बात है कि कैपिटल आर है, और यहां पर जो बड़े वाली गोले की जो त्रिज्या लिया गया वो स्मॉल आर लिया गया है। बच्चों अब हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो बिना वैद्युत फ्लक्स निकाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकल सकती है बच्चों। तो सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में सोचेंगे बच्चों। ये अगर मान लीजिए कि आपसे ये कहा जाए कि एक यहाँ पे बहुत छोटा सा हम इसका एक पृष्ठ ले लें, स्मॉल पृष्ठ ले लें जो डीए हो, जिसकी सरफेस एरिया मतलब कि क्षेत्रफल डीए हो। डीए हमने ले लिया। अब बताओ कहीं भी किसी भी गोले पर जो पृष्ठ लिया जाता है तो वहां पे उस पृष्ठ की जो दिशा होती है, हम जानते हैं क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, तो इस पृष्ठ की जो दिशा होती है वो इस त्रिज्या के एलोंग ही होती है। तो देखो बच्चों, ये वैद्युत बल रेखा ऐसे निकल रही है बाहर की तरफ। अगर यहां पे देखा जाएगा तो कोई ना कोई वैद्युत बल रेखा इधर की तरफ क्या हो रही है, निकल रही है, जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई है। इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इस पॉइंट पे ई है। और यहां पे जो हमने डीए एलिमेंट लिया, मतलब कि बहुत छोटा सा क्षेत्रफल लिया, उसका एरिया लिया जिसका क्षेत्रफल कितना है, डीए है। तो क्षेत्रफल डीए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। तो अब आपसे पूछा जाए कि इस डीए जो क्षेत्रफल है इसके कारण यहां पे वैद्युत फ्लक्स कितना फ्लो कर रहा है, तो उसको कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई का बच्चों, वो क्या होता है, ई वैद्युत क्षेत्र इंटू जितने क्षेत्रफल से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ई डी ए कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है बच्चों। तो इस छोटे से एरिया से कितना वैद्युत क्षेत्र निकल रहा होगा, तो आप ये लिखा जाएगा डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, डी फाई ई हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा। इस फॉर्मूले से डी फाई ई हम लिखेंगे तो डी फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर हम डी फाई ई की वैल्यू अगर लिखें तो डी फाई ई क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल है डीए और कॉस थीटा। देखो बच्चों, जिधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उधर की तरफ ही डीए एलिमेंट भी लिया गया। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर यहां पे क्या लिख लेंगे, 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं बच्चों कि यहां पे डी फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई डी ए, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों। इस छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा आपका जो वैद्युत फ्लक्स मिला वो कितना मिला, ईडीए। अब लिखा जाएगा कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो यहां पर लिख लेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, संपूर्ण से कैसे निकलेगा। अब ऐसे ये छोटे छोटे टुकड़े बनाकर इसके सरफेस पे यहां पर भी एक बना देंगे, यहां पर भी बना देंगे, यहां पर भी, जहां पे मतलब हर एक जगह बनाकर हर जगह वैद्युत बल रेखा है, वैसे ही 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे सबसे। तो ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि हर जगह इतना ही मिला तो सबको जोड़ना है, और जोड़ने का काम कौन करता है, समाकलन करता है बच्चों। तो यहां पे इसी चीज का हम समाकलन कर देंगे। अगर इस पक्ष का अगर समाकलन किया जाएगा तो ये फाई यहां लगा लीजिए, तो इस पक्ष का अगर समाकलन किया जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, फाई। टोटल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फाई हो जाएगा। और इधर की तरफ समाकलन का ये चिन्ह लगा लीजिए, ई इंटू डीए हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहां से ई बाहर हो जाएगा, ई का समाकलन नहीं होगा क्योंकि तो हर एक बिंदु पर यहां से ये दूरी समान है, आर है, यहां से भी इसका भी आर है, इसका भी आर है, हर जगह से इस सेंटर से इसकी दूरी क्या है, समान है। इसलिए मतलब इस गोले से आप कह सकते हैं, इस गोले से हर जगह इसकी दूरी समान है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह क्या होगी, समान होगी। तो इसका इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है उसका हम समाकलन नहीं कर सकते, इसको बाहर निकालेंगे। अब किसका समाकलन होगा, इस डीए का। छोटा छोटा इसका हम एरिया ले रहे हैं, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, यही आपको देखना है।
ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये निकाल फ्लक्स में ई लगेगा और चुंबकीय फ्लक्स निकाला जाएगा तो वहां बी लगेगा, तो वो छठे चैप्टर में वहां पे देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ई डी ए, अब पूरा ई इंटू डी ए, अब पूरा इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है बच्चों। किसी गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर रेडियस पता हो तो बहुत आसानी से उसका क्षेत्रफल लिख सकते हैं। संपूर्ण क्षेत्रफल किसी गोले का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर रेडियस इसका देखिए, इसका त्रिज्या कितना है आर। तो इस पूरे ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे इस डीए का अब छोटा छोटा टुकड़ा लिया जाएगा तो इसके सरफेस पर ही न लिया जाएगा, तो इस पूरे इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा, पूरा इसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे फाई ई इक्वल टू कितना आ गया ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बच्चों आपसे पूछा जाए इसमें गॉस के नियम का अनुप्रयोग अप्लाई करना है तो गॉस का नियम क्या होता है और वो क्या कहता है कि किसी गॉसियन पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स पास करता है, उसके बारे में उन्होंने क्या बताया। तो गॉस ने क्या बताया, कोई गॉसियन पृष्ठ आपने ड्रॉ किया है, अगर इसके अंदर क्यू आवेश हो, अगर इसके अंदर मान लीजिए कि कितना आवेश हो, क्यू आवेश हो, तो आप बता सकते हैं कि कितना इससे वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई ई इक्वल टू कितना गुजरता है गॉस के नियम के द्वारा कि इस पे अगर क्यू आवेश हो तो क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, ये गॉस ने बताया था। तो इसको आप याद किए होंगे, आपको बताया गया था गॉस के नियम में। तो चलिए इसका हम यूज करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या है बच्चों गॉस का नियम। मान लो कि अगर ये जो भी आवेश इसके अंदर ये धातु का गोला लिया गया है, ये एक समान रूप से आवेशित जो धातु का गोला लिया गया है, मान लो कि इस पे कितना आवेश है क्यू आवेश है, मान लीजिए इस पे कितना आवेश है क्यू आवेश है, तो गॉस के नियम से ये फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बना हुआ है। और यहाँ पे गॉस के नियम से क्या हो जाएगा फाई ई इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं फाई ई इक्वल्स टू क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। बस आपका काम हो गया बच्चों, 2 मिनट में आपका काम हो गया। आप यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, तो ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा बच्चों। अब ये लिखा जाएगा कि समीकरण 1 से फाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 से फाई ई का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू आप देख सकते फाई का तो मान रखना ही बच्चों इसमें, ये समीकरण 2 में फाई ई यहां पे है, तो इस फाई ई का मान यहां पे हम क्या करेंगे रखेंगे, तो इस फाई ई का मान कितना है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आया है, तो इसके स्थान पे 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर यहां रख देंगे। तो देखिए फाई ई के स्थान पर हम रखने जा रहे हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और इक्वल्स टू क्यू बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। ये तो एरिया लिया गया था बच्चों, अब इसको यहां पे लिखा जाएगा तो बहुत आसानी से यहां पे ई की वैल्यू, देखिए इसी ई की वैल्यू निकालनी है इस बिंदु पर, यहां से मतलब इस बिंदु पर यही ई की वैल्यू हमें क्या करनी है निकालने की, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये पूरा गोला है तो जितना यहां पे होगा वह उतना ही यहां पे होगा, मतलब इस पूरे इस सरफेस पर उतनी ही वैल्यू होगी। ठीक है, तो पहले निकालते हैं ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ई इक्वल टू यहां से अगर आप लिखें तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो 1 अपान में 4 पाई आर स्क्वायर ये बटे में हो जाएगा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा ठीक से सेट कर दे बच्चों तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को यहां लेकर चले आओ और आर को उधर लेकर चले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो गोले के किसी बाहरी बिंदु पर जो कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे है बच्चों, यहीं पे एक और कंक्लूजन, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको मिलेगा, ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई आवेशित गोला है उसके किसी बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर आ जाती है। ये डेरिवेशन है, आप इसको लिख सकते हैं, पॉज करके इसको लिख लीजिए, उसके बाद से इस पे इंपॉर्टेंट और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको क्या किया जाएगा बताया जाएगा। तो इसको पॉज करके लिख लीजिए।
चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे पहले बच्चों कि हमने जो अभी ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर निकाला, इस गोले की वजह से निकाला, तो ये जो आर दूरी लिया गया है वो कहां से लिया गया है? इसके सेंटर से लिया गया है। और सेंटर से कहां तक? ये जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है वहां तक, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बच्चों, अब जो आप लोग जो आवेशों का योज्यता नियम पढ़े थे कि मतलब कि एक कोई अगर निकाय है उसमें बहुत सारे आवेश हैं तो वो सब मिलकर एक ही आवेश को बताते हैं, उन सबको जोड़कर एक ही आवेश बनता है, वहां पे आपको बताया गया था, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये छोटे छोटे जितने भी आवेश है वो मिलकर एक आवेश बताएंगे क्यू, और इसको कहां पे माना जाएगा? जहां से दूरी लिया जाता है, ये माना जाएगा कि ये टोटल आवेश मिलकर कहां पे है? इसके सेंटर पे है, जो कि क्यू आवेश लिया गया है। तो इस क्यू आवेश ये कहां पे है? इसके सेंटर पे है। और इससे आर डिस्टेंस पे, मान लीजिए कोई किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उससे आर डिस्टेंस पे जो दूरी है उस पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी? E = 1/4πε0 Q/m²। तो बच्चों, भले ये गोला है और धातु का गोला है, भले ये सारे आवेश इसके क्या किस पे हैं? पृष्ठ पर हैं, लेकिन इन सारे आवेश ये कहां पे हैं? इसके कहां पे हैं? ये सारे आवेश का जो मान होगा कहां पर माना जाएगा? इसके सेंटर पर माना जाएगा। बच्चों, अगर आपसे कोई कह दे कि अगर कोई ये आवेशित गोला है और जिसका रेडियस मान लीजिए कि 2 मीटर है, और इस गोले के पृष्ठ से 3 मीटर की दूरी पर, इसके पृष्ठ से 3 मीटर, इसका रेडियस 2 मीटर दे दिया जाए, और इससे 3 मीटर की दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस समय आपको टेंशन में आप हो जाएंगे, सोचेंगे कि हम क्या रखें आर का मान। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको जो दूरी लेनी है इस बिंदु की जहां पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो इसके सेंटर से लेनी है, इसके पृष्ठ से नहीं लेनी है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो आप अगर दिमाग में कंफ्यूज हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1/4πε0, आप पहले जानते हैं 9 × 10 के पावर 9 होता है। और यहां पे आवेश मान लीजिए कि यहां पे 2 या 5 कूलम का आवेश दिया गया है, तो यहां पे 5 कूलम लिख लेंगे। और बटे में जब दूरी लिखने जाएंगे तो सोचेंगे कि सेंटर से इस बिंदु का दूरी लिखें कि इसके पृष्ठ से लिखें। आप सोचेंगे कि पृष्ठवे पे आवेश है और यहीं से इसका दूरी लिख दे, वो गलत हो जाएगा बच्चों। अगर ये दिया गया है कि रेडियस 2 मीटर और इसके पृष्ठ से इसका जिस बिंदु पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो 3 मीटर है, तो हमें ये 3 और 2 5, मतलब यहां से इसकी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर, और यहां 5 लिखकर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपको क्या मानना पड़ेगा इस केस में? धातु का गोला है तो सभी आवेश कहां पे हैं? इसके सेंटर पे हैं। ये पहली बात आपको माननी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। चलिए, अब इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। आपका ये डेरिवेशन होगा, परीक्षा में आता है बाहरी बिंदु पर तो यह इतना निकाल देंगे, और तीनों बिंदु पे आता है तो बस 2 लाइन में वो भी काम हो जाने वाला है। चलिए बच्चों, गोले के दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगी? गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बच्चों? आप देखिए, अगर ये कोई इससे बाहरी बिंदु है और यहां से इसका दूरी r है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई है? 1/4πε0 Q/m² अगर इस बिंदु को यहां पे ना लेकर बिल्कुल बच्चों यहां पे ले लिया जाए तो क्या घट रहा है? केवल देखिए कि ये दूरी ही घट रही है। ये बिंदु यहां पे आ गया तो इसी के सरफेस पर हमने एक गॉसियन पृष्ठ हम क्या कर लेंगे? ड्रॉ कर लेंगे। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे? ये जो स्मॉल आर था वो घटकर अब किसके बराबर हो गया? यहां पे आ गया। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आ रही तो है, यहां तक की दूरी यहां से। तो अब स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। इस केस में जो ये स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इस गोले के त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो इस स्थिति में अगर आपको निकालना है तो इस स्थिति में ये जो स्मॉल आर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। और सिंपल यही चीज आपको लिख देना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 1/4πε0 उसमें है, 1/4πε0 आपने रख दिया Q, और बटे में अब यहां से ये दूरी कितनी है? कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर हम लिख देंगे। तो गोले के पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है बच्चों? 1/4πε0 Q बटे में R²।
अब तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु बच्चों, कई बार इसको आईआईटी जेईई में पूछा गया है इस तरह की चीजों को, जो कि आपको समझना होगा। जो अभी जो बात बताने जा रहा हूं, अभी हम जो निकाल रहे हैं बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकाल रहे हैं वो चालक गोले के कारण निकाल रहे हैं। कभी कभी अचालक के द्वारा भी पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चालक के सारे पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है गोले के अंदर, गोले के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा बच्चों, फाई। अब यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालेंगे। तो बच्चों देखिए ध्यान में, आज जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए और दिमाग में बनाए रखिए कि अगर कोई चालक गोला है, कंडक्टर गोला है, कोई भी कंडक्टर है, तो कंडक्टर पे जो टोटल आवेश होते हैं ना, उसके अंदर नहीं होते हैं। टोटल आवेश उसके कहां पे होते हैं, पृष्ठ पे होते हैं। तो अगर ये धातु का गोला है, तो वैसे ही मैं फिगर भी बनाया हूं, एक भी आवेश अंदर नहीं दिखाया हूं, क्योंकि ये धातु का गोला है। धातु पर जितने भी धातु के गोले पर, कंडक्टर चालक गोले पर जो भी आवेश होता है उसके सरफेस पे होता है, उसके पृष्ठ पे होता है, उसके अंदर एक भी आवेश नहीं होता है। अगर इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है, हम भले मान लेते हैं यहां पे आवेश है, भले इसके कारण जो हम यहां बाहरी बिंदु पर निकाल रहे हैं कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि यहां पे आवेश रखा गया है, अपने हमारा सवाल गलत ना हो इसके लिए मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई आवेश इसके अंदर होता नहीं है। तो किसी भी बिंदु पर जब आवेश ही नहीं है, मान लीजिए कि अगर देख लीजिए ये सारे आवेश यहां पे है, अगर मान लीजिए कि यहां पे कोई हम बिंदु लेते हैं, अगर इसको मानते हुए अगर सब आवेश कहां पे है, इसके पृष्ठ पे ही सारे आवेश है, अगर इसको यहां से सेंटर से कुछ दूरी लेते हुए, आर डैश दूरी लेते हुए अगर हम कोई गोला खींचे, तो इसके अंदर कोई आएगा क्या, कोई आवेश, कोई आवेश ही नहीं आएगा, तो कोई वैद्युत फ्लक्स ही इसका नहीं बनेगा। वैद्युत फ्लक्स ही नहीं बनेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ बनेगी क्या बच्चों, नहीं बनेगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं बनेगी, तो इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है गोले के अंदर किसी बिंदु पर, वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। क्यों हो गया गोले के अंदर 0, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है। कोई भी गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करेंगे तो उससे कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। बच्चों ये था चालक, किसी चालक गोला हो और एक समान रूप से आवेशित हो, तो उसके बाहरी बिंदु पर, उसके पृष्ठ पे, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। बच्चों इसी के साथ एक छोटा सा और वीडियो बनेगा, ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि अचालक गोला हो या खोखला गोला हो तो उसके बाहरी बिंदु पर, उसके पृष्ठ पर, उसके अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाता है बच्चों। तो उन दोनों गोलों में भी जो बच्चों बाहर और उसके पृष्ठ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो जितना इसमें आया उतना ही आएगा, केवल अंदर में थोड़ा सा अंतर होगा। अचालक के केस में, खोखले के केस में कोई अंतर नहीं होगा। तो बच्चों ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हो वो इसको सब्सक्राइब करें। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टाटा।